दोस्तों, आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज जैसे बनना, तोता मत बनना। क्योंकि दोस्तों, तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। वहीं बाज बोलता बहुत कम है लेकिन काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है और सारी पंछियों का राजा होता है एक बाज। तो दोस्तों, आज बाज के बारे में 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो हर किसी को सीखने चाहिए। और अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो इन बातों को फॉलो भी करना होगा। तो कौन कौन से वो 5 पॉइंट्स जानने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1, बाज हमेशा अकेले ही उड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बाज कभी भी किसी छोटी चिड़िया के साथ नहीं उड़ता है, वह हमेशा अकेले ही उड़ान भरता है। तो इस पॉइंट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी करना है अकेले अपने दम पर करना है और कभी भी छोटी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ नहीं चलना है। पॉइंट नंबर 2, बाज का विजन काफी क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। जी हाँ दोस्तों, बाज अपने शिकार को और अपने लक्ष्य को 5 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकता है और अगर एक बार उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो वहां जाकर ही रुकता है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाई आ जाए। और इस पॉइंट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना विजन क्लियर रखना चाहिए और अपना लक्ष्य सटीक तरीके से बनाना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि उठो, जागो और करो, तब तक करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता है। जी हाँ दोस्तों, बाज खुद का किया हुआ ताजा शिकार खाता है। तो इस पॉइंट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वर्तमान की जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। अपने पास्ट की बातें, पास्ट के सड़े हुए विचार नहीं लाने चाहिए, चाहे आपका पास्ट कितना ही कठिन क्यों ना हो। अगर आप पुराने विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो इससे आप अपने प्रेजेंट को भी स्पॉइल कर दोगे और इससे आप ना इधर के रहोगे और ना ही उधर के रहोगे। पॉइंट नंबर 4, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज काफी खुश हो जाता है, काफी एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही बारिश और तूफान होती है तो सारे छोटे पंछी चुप कर बैठ जाते हैं और बाज इन आंधी तूफानों के साथ काफी ऊंचाई पर उड़ने लगता है, यहाँ तक कि वह बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब जब भी हमारे जीवन में कोई तूफान आए, कोई चैलेंज आए, कोई कठिनाई आए तो उस समय हमें छिपना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना है। क्योंकि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर भी आती है। तो अगर आपने कठिन समय में डट कर मुकाबला करना सीख दिया तो आपकी जीत पक्की होगी। पॉइंट नंबर 5, बाज अपने घोंसले में से कोमल घास को निकाल देता है ताकि उसमें जो बाज का बच्चा है वो कंफर्टेबल तरीके से न रह सके। क्योंकि अगर बाज के बच्चे को घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो फिर वह वहीं ही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता है, क्योंकि बाज को यह पता होता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान को सारी सुविधाएं पहले से ही मिल जाती हैं, तो वह अपने फ्यूचर के लिए हाथ पांव नहीं मारना चाहता है और ऐसे में वह कभी भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर जीवन में कुछ करना है तो कठिन दौर से अवश्य गुजरना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और हाथ पांव मारने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।